नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से मेरे आराध्य के इस अद्भुत मंत्र का जाप ओम शम शनिश्चराय नमः। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा इस मंत्र का जाप करने से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं शनि भगवान की कृपा से आप सपरिवार कुशल मंगल होंगे और आपका जीवन खुशियों से सदा भरा रहे, मेरी तो ये प्रार्थना रहती है। आज आपके सामने हूं एक सुंदर विषय को लेकर, और आज थोड़ा सा मेरा वीडियो बड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा क्षमा कर देना, क्योंकि मैं अपने हृदय की भाव आपके सामने रखना चाहता हूं। आज 14 जनवरी सन 2021 सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और मकर राशि में 5 ग्रहों का मिलन है। इन 5 ग्रहों के मिलन पर क्या रहेगा आपकी राशि पर प्रभाव और क्या कहती है मैदनी ज्योतिष, इस विषय पर चर्चा करूंगा। दूसरा, पिछले कई वर्षों से भय, भ्रम और भ्रांति से बाहर निकालने के लिए भगवान शनिदेव को मैं आपके सामने लेकर आया था। मेरे आराध्य हैं। घर घर, गली गली, चौराहों पर खड़ा होकर मैंने लोगों से कहा कि देवादिदेव शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव शत्रु नहीं मित्र है, कर्म फलदाता है। जैसा आपका कर्म वैसा आपको फल, भाग्य विदाता है। समृद्धि, सुख, वैभव, धन धान्य, मोक्ष के दाता देवादिदेव शनिदेव। और कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भयभीत से मुक्त करता है, भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत। शनि और सूर्य को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं। जन्म कुंडली में कहीं भी शनि और सूर्य साथ विराजमान होते हैं तो मत यही होता है कि पिता और पुत्र में नहीं बनेगी। संपूर्ण विद्वानों को, सभी मनुष्यों को, सभी ज्योतिर्विदों को मेरा प्रणाम, क्षमा मांगते हुए मेरा अनुभव है। और मैं ना आप पे अपने विचार आप पे लाद रहा हूं, ना मैं कोई विवाद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे अनुभव में जो बात आई, पिछले 30 साल से मैं समाज के सामने रख रहा हूं कि भगवान शनि और सूर्य के इस संबंध पर हमें विचार करना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। महादेव का आशीर्वाद और सूर्य और छाया की संतान भगवान शनिदेव। और मैं उन लोगों से भी क्षमा मांगूंगा जिन्हें यह लगता हो कि मैं देव को भगवान कह रहा हूं। एक भक्त के लिए उसका देवता ही उसका भगवान है, उसका इष्ट ही उसका भगवान है, इसलिए मैं भगवान शनिदेव को शनि भगवान कहता हूं। आप लोग कहीं अदरवाइज नहीं लेना, क्यों मेरे आराध्य है। सूर्य और शनि के बारे में जो भ्रांतियां है कि दोनों की आपस में नहीं बनती है, शत्रुता है, ये अर्ध सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। इसको समझना पड़ेगा। मित्रों, त्रिदेव ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस सृष्टि के संचालन के लिए जना नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन, संपूर्ण ग्रहों के रूप में अवतार लिया है। अवतारों का जो स्वरूप है वो ग्रह है। 9 के 9 ग्रह अवतारों का शरीर है। सूर्य रामावतार, चंद्रमा कृष्णा अवतार, ऐसे 9 के 9 ग्रह अवतारों के प्रतीक है। और भगवान शनिदेव कश्यप अवतार के प्रतीक है। समुद्र मंथन में जब सुमेर पर्वत के नीचे पीठ की जरूरत पड़ी तो भगवान शनिदेव ने स्वीकार किया था कि मैं तैयार हूं। तो कश्यप अवतार के प्रतीक है देवादिदेव शनिदेव। अब सूर्य और शनि की जो शत्रुता है, इसका जो भ्रम है, इसे हमें बाहर आना चाहिए। त्रिदेव ने सृष्टि के संचालन के लिए कर्म फलदाता के रूप में सूर्य और छाया के या संतान के रूप में, शिवांश के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। शनिदेव को शिवांश कहते हैं, कर्म फलदाता कहते हैं। सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ, स्वर्णा के साथ हुआ। शादी के कुछ दिन बाद स्वर्णा, संज्ञा भगवान शनिदेव का तेज सहन नहीं कर पा रही थी। वो भयभीत रहने लगी, बीमार रहने लगी, विचलित रहने लगी। तो उसने अपनी साधना के बल पर अपना स्वरूप छाया के रूप में प्रकट किया और छाया से ये वचन लेकर कि ये बात भगवान सूर्यदेव को पता नहीं चले, किसी और को पता नहीं चले कि तुम मेरी छाया हो, तुम सूर्य के साथ रहो। और स्वर्णा अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए साधना के लिए चली गई। छाया भगवान सूर्य के साथ रहने लगी। सूर्य और छाया की संतान है
भगवान शनि। जब शनि का जन्म हुआ उससे पहले त्रिदेव ने यह घटना अपने योजना के अंतर्गत तैयार की कि ये जो संतान पैदा होगी ये कर्म फलदाता के रूप में इस चराचर जगत में जानी जाएगी। शनि का जन्म हुआ, भगवान सूर्य देव ने शनि के स्वरूप को देखकर, क्योंकि ताप छाया भी नहीं सहन कर पा रही, तो वो भी भयभीत रही, तो जो सूर्य का तेज था उस तेज को सहन नहीं करने के कारण भयभीत रहने लगी। तो जो छाया का स्वरूप भगवान सूर्य के साथ रह रहा था और जो संतान प्राप्ति हुई उस भय के कारण, उस ताप के कारण, उस भगवान शनि का रंग काला था। तो सूर्य देव ने छाया के ऊपर ये लांछन लगाया कि ये संतान मेरी नहीं है, तुम्हारा संबंध किसी पर पुरुष से है, ये संतान मेरी नहीं, क्योंकि मेरी संतान का रंग काला नहीं हो सकता। और त्रिदेव का अंश, त्रिदेव की कृपा प्राप्ति, भगवान शिवांश के रूप में सूर्य भगवान के यहाँ शनि भगवान ने जन्म लिया था। ये बात उन्हें सहन नहीं हुई कि उनकी माता का अपमान हो रहा है। मेरे पिता मेरी माता के चरित्र पर शंका कर रहे हैं जो सत्य नहीं है, और कहते हैं कि उनकी दृष्टि भगवान सूर्य पे पड़ी और ग्रहण दोष लगा। वहीं से सूर्य और शनि में मतभेद पैदा हुआ। मनभेद नहीं, मतभेद, वैचारिक मतभेद। ध्यान रखिएगा भाई, शिवांश है और त्रिदेवों की कृपा का प्रसाद है सूर्य और छाया की संतान भगवान शनिदेव। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो शिवांश होगा, त्रिदेव का प्रसाद होगा, वो नीति नियम और सिद्धांत का पालन करने वाला। भगवान शनिदेव कर्म फल दाता है। नीति नियम सिद्धांत से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, चाहे भले ही कितने कष्ट आ जाए, चाहे पिता हो, चाहे त्रिदेव स्वयं हो, चाहे माता हो। उनसे वैचारिक मतभेद जरूर था, मनभेद नहीं। और यह भी साबित हो गया, एक समय ऐसा भी आया कि स्वयं छाया भगवान सूर्य की यहां रहने लगी पत्नी के रूप में, और स्वर्णा को गृह त्याग मिला और यह मनोमालिन्य समाप्त हो गया था। तो जिस घटना के कारण भगवान सूर्यदेव और शनि की शत्रुता थी या वैचारिक मतभेद था, वो समाप्त हो गया था। इसलिए कभी यह मत कहिए कि सूर्य और शनि यदि साथ में आ जाएगा तो कष्ट ही मिलेगा। मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूं, इसलिए अपने विचार रखता हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पिता जो स्वयं इस सृष्टि का आत्मा का कारक है, प्राणों का आधार है, जीवन का आधार है, वो पुत्र के घर आ रहा है। और पुत्र नीति नियम सिद्धांत का पालन करने वाला, कर्म फल दाता है। वो कितना मर्यादित है ये आप सभी लोग जानते हैं, न्याय प्रिय है। और जब पिता पुत्र के घर आ जाते हैं तो पुत्र के सारे अधिकार पिता के पास आ जाते हैं। तो वहां पुत्र प्रतिकूल नहीं होता है भाई, प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहता है। तो 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आ रहा है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है या बहुत बड़ी कोई पीड़ा मिलने वाली। ये मुदित समय है, प्रफुल्लित समय है, प्रसन्नचित समय है। क्योंकि सूर्य उत्तरायण होगा, पिता पुत्र के घर आके ही उत्तरायण होता है। ये वही क्षण है जब पितामह भीष्म ने अपना शरीर त्यागा, सूर्य उत्तरायण के समय मकर राशि में। मकर राशि में सूर्य आया तब पितामह भीष्म ने अपनी देह का त्याग किया। मकर राशि में सूर्य था, उसी दिन मोक्षदायिनी गंगा धराधाम पर आई थी। ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला दिन है भाई। इसलिए सूर्य और शनि की संबंध को लेकर भयभीत नहीं होना चाहिए। मैंने ये बात आपके सामने रखी, जरूरी था इसलिए मैंने आपको समझा। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी, 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और मकर राशि में 5 ग्रहों का मिलन है। और 14 जनवरी को सुबह 8:15 पर मकर राशि में सूर्य का प्रवेश और शनि बृहस्पति चंद्र बुध से संबंध स्थापित। 1 महीना पिता पुत्र के घर, पिता घर किसके आ रहे? पुत्र के। तो पुत्र घर पिता, अद्भुत ग्रह योगों में सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। और इस विषय पर मैं आपको चर्चा इसलिए करी कि आपको समझ में आ जाए कि पिता और पुत्र में नीति नियम और सिद्धांतों को लेकर वैचारिक मतभेदता, कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए भयभीत नहीं रहे। हमारे शास्त्रों में
ऋषि मुनियों ने सूर्य को इस संसार का कारक माना है, जगत की आत्मा माना है, जीवन का आधार माना है, और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं। चराचर जगत में मात्र एक देव है सूर्य, जो प्रत्यक्ष है और जो जीवन दाता है। और सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन में भाग्य से लेकर जीवन के प्रत्येक पल पर रहता है भाई। और वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राजा का पद प्राप्त है सूर्य को। ज्योतिष में सूर्य अपना एक स्थान है, और ज्योतिषी सिद्धांतों के आधार पर सूर्य को तारों का जनक माना गया है। जन्म कुंडली में सूर्य पिता का कारक है। सेवा के क्षेत्र में सूर्य उच्च प्रशासनिक और राजनीतिक सर्वोच्च पद और मान सम्मान का कारक भी है। बिना सूर्य के प्रभावशाली हुए व्यक्ति नेतृत्व नहीं करता, लीडरशिप नहीं करता। सूर्य हृदय, पिता, सत्ता इसका कारक है, और सूर्य से ही सत्य को देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य आत्मा का कारक है। आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बिना सूर्य के संभव नहीं है मेरे मित्रों। यदि हम शरीर की रचना की बात करें तो शरीर में हड्डियां, शरीर में बाल, आंख, कान, यहां तक शरीर में कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, ये बिना सूर्य के हो नहीं सकती। और जिस जाति की जन्मकुंडली में सूर्य प्रतिकूल होगा, कमजोर होगा, तो हड्डियों में दर्द होगा, ऑर्थराइटिस की, गठिया की प्रॉब्लम होगी। सूर्य के बिना आरोग्य प्राप्त नहीं होता है भाई। सूर्य पूर्व दिशा का मालिक है, सिंह राशि का स्वामी है, मेष राशि में उच्च का, तुला राशि में प्रतिकूल होता है, लाल रंग का धोतक पुरुष ग्रह है। सूर्य के बृहस्पति, मंगल और चंद्र की मित्रता है, अद्भुत मित्रता है। बुध हमेशा सूर्य के आसपास रहता है, और शुक्र 2 घर आगे 2 घर पीछे रहता है। शनि और सूर्य की कभी शत्रुता नहीं, इस बात को मैंने आपको समझाया है, इस बात का ध्यान रखें। 14 जनवरी सन 2021 पुत्र के घर में प्रवेश है पिता का। 12 फरवरी तक, 14 से 23 जनवरी तक उत्तराधाषा नक्षत्र जो स्वयं सूर्य का नक्षत्र है। 23 से 5 फरवरी तक श्रवण नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र और सूर्य का मित्र है। 5 फरवरी से 12 फरवरी धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है और यह भी सूर्य का मित्र है। 25 जनवरी तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, राहु और सूर्य का नवम पंचम योग। सूर्य अपनी राशि से षडाष्टक स्थान में विराजमान है, और सूर्य, बृहस्पति, शनि और चंद्रमा का मिलन समय समय पर होता रहेगा। बुध और शुक्र प्रवेश करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी मकर राशि से बाहर आ जाएंगे। ये गणनाएं हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की समय, यानी 14 जनवरी के आसपास। अब इन गणनाओं का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, मैं इस विषय पर आऊंगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जो ये राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, नक्षत्र गणनाओं पर आधारित चंद्र राशि पर, या फिर आपके नाम का जो पहला अक्षर है नाम राशि के आधार पर है, जिसे आप लोग आपको बुलाते हैं। मित्रों और साथियों, 14 जनवरी सन 2021 सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और सभी ग्रहों से संबंध 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं और बात करूंगा सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर दसम भाव शनि, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है, और शनि वहां पर शश योग पहले से बना रहे हैं। मंगल रुचक योग में है, और 28 जनवरी को शुक्र भी इस राशि में प्रवेश करे। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है ये सफलता से भरा रहेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कामकाज की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी संबंधी मसले हल होंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, आपकी योग्यता के अनुसार आपको फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। जिस कार्य के आप जानकार है, जो टैलेंट आपके अंदर है, जो हुनर आपके अंदर है, उस हुनर, उस टैलेंट का बढ़ावा मिलेगा और मान सम्मान होगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, सेवा की ओर मन अग्रसित होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी, आपका प्रमोशन हो सकता है, उन्नति के अवसर प्राप्त होगा, अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, उच्च अधिकारियों से रिश्तों में मधुरता आएगी और संपर्क सूत्र बढ़ेंगे। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति लगाव होगा और पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी। तो ये बहुत सुंदर मकर राशि में सूर्य के प्रवेश होने पर मेष राशि के लिए फल प्राप्त। अब आप कहेंगे कि दाती महाराज समस्या क्या आ सकती, भाई कर्मेश और लाभेश, भाग्येश और वैश, यानी भगवान शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों ही अस्त है, अब पावर भगवान सूर्य की है। ऐसी अवस्था में जिन चीजों पर बृहस्पति देव और शनिदेव का प्रभाव है
उनमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने पूरे, अब पिता आगे तो पिता के साथ है भाई, और ग्रहों का राजा बृहस्पति सूर्य के साथ है। तो ऐसी अवस्था में कंप्रोमाइज, सैक्रिफाइस और एडजस्टमेंट, चीजों के प्रति थोड़ा सा समझौतावादी नीति अपनाइए। थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी, अपने आप को एडजस्ट करना बहुत जरूरी, परिवार के साथ, नौकरी में, बॉस के साथ। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है। बहुत सुंदर समय, ये जो समय है ये बड़ा लाभकारी है। बस थोड़ा सा अपने अहंकार को कंट्रोल में रखना है, बाकी कहीं कोई मेष राशि वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं। क्या उपाय करें मेष राशि वालों? बड़ा सुंदर उपाय बता रहा हूं आपके लिए। आप लगातार 1 महीना या हर मंगलवार को दूध और चावल का दान गरीब और निर्धन व्यक्तियों को दान में दीजिए, और ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। और बात करते हैं अब वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होकर नवम भाव यानी भाग्य स्थान, पिता स्थान, शनि, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा के साथ गोचर कराए, और 28 जनवरी को शुक्र भी इस राशि में प्रवेश करेगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये 1 महीना सार्थक रहेगा। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा भाई, भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि भाग्य भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में शनि, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है। 28 जनवरी को शुक्र वहां आ जाएगा, कार्य में सफलता मिलेगी, आमदनी के साधन बढ़ेगी, आमदनी के साधनों में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, परंतु थोड़ा सा खर्चा है। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने लक्ष्य और अपने प्रयासों को थोड़ा सा मजबूत करिए, टारगेट करिए, अपने लक्ष्य पर सफलता मिलेगी। यह समय मनोनुकूल स्थान परिवर्तन, प्रवेशन और नई जिम्मेदारियों का संकेत दे रहा है। नई जिम्मेदारियां मिलेगी और जिम्मेदारियां आप संभालने में सक्षम रहेंगे। नौकरी और व्यवसाय को लेकर यात्राओं का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी में हैं तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना चाहते हो, समय ठीक है। पिता का पूर्ण सहयोग, आशीर्वाद के साथ पैसा भी मिलेगा, परंतु पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी नजर आ रही, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गणना इस संकेत दे रही है कि आपकी सास आपकी पराक्रम में वृद्धि के साथ समाज की और परिवार की ओर आपका ध्यान बढ़ेगा, और आपकी यश और कीर्ति भी बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा, पारिवारिक समन्वय बढ़ेगा, पारिवारिक मसले हल होंगे, और परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। अब सावधानी क्या, क्योंकि भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव अस्त है, तो इस बात का संकेत मिलता है रिश्तों को लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। शत्रु आपके सम्मान में कमी करने का प्रयास करेगा, झूठा आरोप लग सकता है, एलिगेशन कोई लग सकता है, कोई सरकारी मसला आ सकता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अपनों से बड़ों को अपने साथ रखने का प्रयास ज्यादा करें। यदि आपके बड़े आपके साथ खड़े हैं तो अपमान, भय, बाधाओं से छुटकारा अवश्य मिल जाए। क्या करें वृषभ राशि वालों? ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिए, और हर शुक्रवार के दिन पीले कपड़े में चने की दाल बांधकर श्रद्धानुसार किसी मंदिर में दान दीजिए, या श्रद्धानुसार दूध जो गली में कुत्ता घूमता है उस कुत्ते को पिलाई, बड़ा अच्छा रहेगा। सर्दी का मौसम है, गरीब निर्धन लोगों को कंबल या ऊनी कपड़े या सफेद तिल का दान भी देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, सुनिए, सूर्य भगवान तीसरे भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में विराजमान है। शनि, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा के साथ गोचर कर 28 जनवरी को शुक्र भी इस राशि में गोचर करेगा। अष्टम स्थान यानी साधना का स्थान, रहस्यों का स्थान, शोध का स्थान, विवेक का स्थान, गुह्य साधना का भाव माना गया है अष्टम, और इसे आयु का स्थान भी। वैदिक ज्योतिष अष्टम भाव को आयु का स्थान कहते हैं, और यह आपके लिए स्व अवलोकन का समय है। आपको अपने भीतर झांकने का अवसर मिलेगा। साढ़े साथी से भयभीत होने की जरूरत नहीं, वो उनका अपना घर है शनि का, इसलिए उस भाव से आपको भयभीत होने की कतई जरूरत नहीं। पिता विराजमान है। मिथुन राशि वालों के लिए सफलता ही सफलता है, लेकिन अवलोकन करना बहुत जरूरी है स्वयं का। स्वयं के साथ रहने का अवसर देगा भगवान शनिदेव इस समय आपको। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा, परंतु सप्तम और द्वादश, अष्टम और नवम भाव का स्वामी बृहस्पति और शनि अष्टम विराजमान अस्त अवस्था में, तो इस समय कोई कार्य परिवर्तन नहीं करिए। पूंजी निवेश से बचिए, साझेदारी के कार्य को प्रारंभ नहीं करिए। परिवार आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपको भी परिवार के साथ खड़ा रहना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है।
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सावधानियां बता रहा हूं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपच, कब्ज, पाइल्स या किडनी संबंधी कोई परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। एक बात और कहना चाहता हूं, विशेष सावधानी आपके लिए ये है क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति देव और शनिदेव अस्त है, तो इस महीने सामाजिक वैवाहिक दायरों का जो दायरा है आपका, सीमाओं का उल्लंघन आपको नहीं करना, इससे जगह सही संभव है। यदि आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे ना तो आप उसमें जरूर गिरेंगे, इसलिए किसी का बुरा नहीं करें और षड्यंत्रों से दूर रहेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। उपाय क्या है? तो ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय, बुद्ध की बीज मंत्र का जाप करिए, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करिए और हर रोज अपने इस देवता को केसर का तिलक लगाइए और अपने भाल पर केसर का तिलक और नाभि में केसर का तिलक और जिह्वा पे भी थोड़ा सा केसर जरूर रखिए। यह 1 महीने करके देखिएगा, बड़ा लाभ मिलेगा आपको। नमूने बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, सूर्य दूसरे भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में, शनिदेव बृहस्पति देव बुध चंद्रमा के साथ गोचर कर रहे हैं और 28 जनवरी को शुक्रदेव भी इस राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये समय व्यवसाय के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा, व्यवसाय संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, साझेदारी के व्यवसाय में सफलता मिलेगी, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप नौकरी में थे तो ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। बस जरूरी है आपको अपने आप थोड़ा सा प्रूव करना है और कार्यों में पारदर्शिता रखनी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। सेखी बगाड़ना, बढ़ चढ़कर बातें करना, अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाना, झूठा अहंकार नौकरी में तकलीफ दे सकता है और यही एक कारण होगा कि आपका प्रतिकूल नौकरी परिवर्तन भी संभव है। नक्षत्र गणना यह संकेत दे रही है कि रिश्तों को संभाल कर रही, रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं, पारिवारिक मसलों को लेकर समझौतावादी नीति अपनाए। थोड़ा सा सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है, कंप्रोमाइज बहुत जरूरी है। पारिवारिक दृष्टिकोण से सावधानी का समय है, जीवन साथी और संतान पक्ष पर लापरवाही नहीं बरते। विशेष सावधानी क्या रखनी? इस महीने शत्रु षड्यंत्रों से सावधान दे क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य मकर राशि में है, सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि दोनों ही अस्त है और कहते हैं ना कि दूसरे भाव का स्वामी है भाई और मार्केश भी हो जाता है। ऐसी अवस्था में स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचे, पेट दर्द, सिर दर्द और माइग्रेन की कोई प्रॉब्लम है तुरंत डॉक्टर से चिकित्सा लें। क्या उपाय? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल जरूर दे और तत्पश्चात भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते, बड़ा शुभ मिला और बड़ा लाभ है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, सारे कष्ट आपके मिट जाएंगे। और दान के रूप में आप यदि कुछ करना चाहते हैं तो गरीब को गर्म कपड़ों का दान दीजिए, बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमूना और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य लग्नेश होकर छठे भाव में शनि, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा के साथ गोचर कर रहे हैं और 28 जनवरी को शुक्र भी वहां आ जाएंगे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण के लिए यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा। व्यवसाय विस्तार होगा, व्यवसाय में सुदृढ़ता आएगी, प्रयास सार्थक होंगे, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और नौकरी में अनुकूलता आएगी, बॉस प्रसन्न होगा और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप प्रशासनिक अफसर है या मास कम्युनिकेशन में, तकनीकी के क्षेत्र में है, न्यायपालिका में हैं, आप न्याय करते हैं, जज के पद पर विराजमान है या वकालत के क्षेत्र में है, तो ये समय आपको पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपके अधिकारों को लेकर यह समय बड़ा अनुकूल है, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे और विजयश्री आपका दामन चूमेगी, परंतु स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी, छठे भाव में बृहस्पति और शनिदेव का और शुक्रदेव भी वहां अस्त होंगे, तो अनावश्यक भय, भ्रम और भ्रांति से दूर रहे, तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, सरकार विरोधी कार्य नहीं करे। सरकारी नौकरी में है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसी तरह की धोखाधड़ी आपको मुसीबत में डाल सकती, सास उत्साह में कमी नहीं आने दे और नकारात्मक थॉट प्रोसेस को अपने आसपास नहीं गुजरने दे, तो कहीं कोई परेशानी नहीं। क्या उपाय करें? हर रविवार को श्रद्धानुसार गुड़ और खल का दान गौशाला में करिएगा, कहीं टेंशन नहीं। गरीब कन्याओं को लगातार 21 दिन 400 ग्राम गुड़ अपने हाथ से दान में दीजिए, फिर गाय को खिला दीजिएगा, सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य 12वें भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में शनि, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा के साथ गोचर कर रहे हैं और 28 जनवरी को शुक्र भी वहां इस राशि में आ जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए यह समय व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। व्यवसाय में नए संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा।
व्यवसायिक लाभदायक योजनाएं बनेगी और सफल भी होगी। देश विदेश से नए व्यवसायिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। पंचम भाव संतान, शिक्षा, साथी, अपनों का प्यार। सूर्य का मकर राशि में आना ये गणनाएं संकेत दे रही है कि रिश्तों को लेकर थोड़ा संभल कर रखें, रिश्तों की कदर करें। यदि आपने रिश्तों की कदर की तो हर क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। पंचम स्थान शिक्षा का स्थान और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। नए कॉलेज, नए स्कूल में प्रवेश मिलेंगे, मनोनुकूल विषय चुनने का मौका मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और बड़ा अच्छा समय है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं आपको, क्योंकि गणनाएं ये कह रही है कि अपनों का आपको पूरा साथ मिलेगा, अपनों के साथ रिलेशनशिप में मजबूती आएगी, थोड़ा सा दैनिक दिनचर्या में भी सुधार होगा, प्रफुल्लित और प्रसिद्ध भावों से भरे रहेंगे और बड़ा अच्छा समय आपके लिए। लेकिन एक बात और जरूरी है कि घर परिवार में वृद्ध व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी कोई लापरवाही नहीं बरते तो बड़ा अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी क्या है? बृहस्पति देव और शनिदेव अस्त कहां हो रहे हैं? पंचम भाव में शुक्रदेव भी अस्त भी होंगे। तो आत्मविश्वास में कमी नहीं आने, किसी गरीब का हक नहीं मारे। संपन्न होने का कतई मतलब नहीं है कि आप किसी भावनाओं के साथ खेलें, किसी की भावनाओं के साथ, इसका परिणाम आपके लिए घातक हो सकता है। यह है सावधानी। नए कारोबार संबंधी या साझेदारी काम शुरू करना चाहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम मिलने का कोई आप प्रपोजल आता है तो लीगल प्रोस्पेक्ट के प्रति लापरवाही नहीं बरते। जो आदमी इस चीज को जानता हो उसे जरूर सलाह लें। क्या उपाय करें? मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर किसी मंदिर में रख के आ जाइए और हर रविवार को आंखों से दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करेगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए सूर्य एकादश भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में शनि, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा के साथ गोचर कर 28 जनवरी को शुक्र इस राशि में प्रवेश कर जाए। तुला राशि वालों के लिए समय ठीक रहेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोनुकूल कार्य परिवर्तन करने का सुअवसर मिलेगा और कारोबारी मसले हल होंगे। कारोबार में किए गए प्रयास आपके लिए मनोनुकूल सफलता देंगे। 11वां भाव लाभ का स्थान है और लाभ स्थान का स्वामी चौथे भाव में बैठ रहा है और चतुर्थ ढैया है। ढैया के भैया से आप दूर हो जाइए, ढैया से आपको डरने की कहीं जरूरत नहीं है। चौथे भाव में बैठा है और चौथा भाव सुख समृद्धि, जमीन जायदाद, माता का भाव है और इस स्थान में सूर्य का बैठना संकेत है घर की सुख समृद्धि के साधनों में वृद्धि होगी, कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, घर में वाहन आ सकता है, घर परिवर्तन कर सकते हैं, अपनों के साथ आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा, घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। गणनाएं संकेत देगी वो घर में आप रिनोवेशन भी कर सकते हैं, पुराना घर है तो कुछ अंदर में नया कुछ कर सकते हैं। नमो नारायण। सावधानी क्या है? चौथा भाव और सुख का भाव है, माता का भाव है, समृद्धि का भाव है और भगवान शनिदेव और बृहस्पति देव और शुक्रदेव वहां अस्त होंगे तो ये संकेत देते हैं कि विवादित जमीन जायदाद या वाहन या प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश अपने को नहीं करना चाहिए। माता या माता तुल्य किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं बरते। अपनी आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं करें, जो आपके अपने हैं उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं। यदि ये आप हैं, ठीक हैं, आप समझदार हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको मेरी ओर से धन्यवाद। लेकिन जो आपके साथ हैं वो भी ठीक हो सकते हैं, इस बात के प्रति लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज श्रद्धा अनुसार चींटियों, गेहूं का दलिया, बाजरे का दलिया और बुरा मिलाकर चींटियों को भोजन देना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। ये आप कर लीजिएगा, आपके सारे कष्ट पिटेंगे, आपकी परेशानियों का निवारण होगा। और यदि आप त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंदनात् मृत्युमोक्षमामृतात् इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग मीठा दूध अर्पित करते हैं तो सारे कष्ट मिटेंगे श्रद्धा अनुसार हर रोज, ये 1 महीना। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 10वें भाव का स्वामी होकर 3रे भाव में बैठा है। शनि, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा के साथ गोचर कर 28 जनवरी को शुक्र भी इस राशि में आ जाए। साहस और पराक्रम में वृद्धि, मनोबल बढ़ेगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति, कार्य क्षमता में वृद्धि, परिश्रम और मेहनत का फल प्राप्त होगा और धन की आवक कम जरूर है लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक मसलों को लेकर नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि बहुत जरूरी है अपनों को निभाना, अपनों को साथ लेकर चलना, अपनों के साथ खड़े होना, क्योंकि इस समय जो आपसे बड़े हैं उनको कुछ परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। व्यवसाय और या नौकरी को लेकर
छोटी मोटी यात्राओं का योग है, लेकिन यात्राएं आपके लिए ठीक रही तब भी स्वयं वाहन चलाकर यात्रा नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक है, फिर भी कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सक को नजरअंदाज नहीं करें। आपके विरोधी चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे इस सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से। विशेष सावधानी, तीसरे भाव में बृहस्पति देव, शनिदेव और शुक्रदेव अस्त होंगे। भाई बहनों के कार्यों को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी है। आपके बड़े भाई बहनों को परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। यह समय स्वयं आपका है, और जब स्वयं आपका हो तो अपने अलावा किसी पर भरोसा करेंगे, यह आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। बहुत जरूरी है, भरोसे से पहले जांच पड़ताल कर ले। क्या उपाय करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए और हर रोज तुलसी के पौधे के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। गरीब बच्चों को पढ़ाई की वस्तु और कपड़े का दान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। और श्रद्धानुसार गुड़ कैरियर, कारोबार, नौकरी और पैसे संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए सफाई कर्मचारी को दान में दीजिए। और आप स्वयं सफाई कर्मचारी हैं तो आप गौशाला में दान दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, सूर्य नवम भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में शनि, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा के साथ गोचर करा और 28 जनवरी को शुक्र भी इस राशि में प्रवेश कर जाएगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से समय ठीक है। कामकाज में अनुकूलता आएगी, मनोनुकूल काम करने का अवसर मिलेगा और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से अनावश्यक धन संबंधी, काम संबंधी, परिवार संबंधी, सरकार संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और नौकरी में मनोनुकूल अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी। लेकिन इस समय जो नक्षत्र गणना ने वो संकेत है कि स्वावलोकन, आत्ममंथन, आपका आपके प्रति विश्वास और सकारात्मक सोच आपको कार्य में सफलता दिलाएगी, लाभ का संकेत दे रही है। इसलिए बहुत जरूरी स्वावलोकन और आत्ममंथन। अपनों के साथ समय बीतेगा और आपसी मनोमाने लिए पीछा छूटेगा। विशेष सावधानी क्या आपके लिए? सूर्य नवम भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में, बृहस्पति, शनि, शुक्र का अस्त होना, ये संकेत कि सफलता तभी है जब तक आप अपने अहंकार पर काबू रखें, अपनों की भावनाओं की कदर करें। झूठा अहंकार, अनर्गल बयानबाजी और अपने विचारों को आप अपनों पर थोपेंगे तो तकलीफ आ सकती है। सफलता के लिए बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करें। नमन। क्या उपाय करें? बहुत अच्छा रहेगा, आप ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए और श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब, निधन, स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होकर लगन भाव में शनि, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा के साथ गोचर कर 28 जनवरी को शुक्र भी इस भाव में आ जाएगा। मकर राशि वालों के लिए यह समय शुभ रहेगा और साढ़े साथी है, भय से मुक्त होइए। साढ़े साथी के भय से आपको घबराना नहीं है। यह समय मकर राशि वालों के लिए संयम, धैर्य और सकारात्मक सोच का है। निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आर्थिक पक्ष को लेकर कुछ राहत अवश्य मिलेगी, लेकिन आसपास की सर्कल के जो आपका है उसके पीछे अंधी दौड़ नहीं लगाना है। आंखें खुली रखना है, दिमाग आपका काम करे, ये बहुत जरूरी है। सुननी सबकी, करना वो जो आपकी मर्जी, सफलता आपके साथ रहेगी। क्योंकि गणनाएं संकेत दे रही कि आर्थिक हानि का कारण आपका मनोबल कमजोर हो सकता है। तो भाई एक बात ध्यान रखो, समय आ रहा है थोड़ा आपका, धीरे धीरे आप मकर राशि वालों के लिए 2021 ठीक रहेगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा समय है। यदि आप नौकरी में हैं, काम काज को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहे, व्यर्थ की गॉसिप से बचे, ऑफिस में अनावश्यक मध्यस्थता नहीं करें लोगों की। ये बात भी ध्यान, ठीक है मैं बैठा हूं ना, आप कर लो, आप लोगों की मध्यस्थता मत करिए, चाहे वो कानूनी हो, चाहे पैसे हो, चाहे पारिवारिक मसले हो, मध्यस्थता मत करिए। कुछ नया करने का अवसर मिलेगा मकर राशि वालों को और उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। फिर भी मैं कह सकता हूं प्रयास सार्थक होंगे, धन की आवक जरूर होगी। चुनौतियों से नहीं घबराइए, सफलता आपको चुनौतियों के बाद ही है। हाँ, पारिवारिक दूरी का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन पारिवारिक वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा। यात्राओं का योग है और जो कुछ भी आपको मिलेगा वो यात्राओं से ही मिलेगा। यात्राओं में लाभ मिलेगा, इसलिए यात्राओं से घबराना नहीं। सावधानी विशेष क्या है? ENT यानी नाक, कान, आंख, गला, ये जो है ना, नाक, कान, गला, इस पे थोड़ी सी सावधानी बरती।
सर्वाइकल की कोई तकलीफ है तो थोड़ा सा ध्यान दें। कानूनी विवादों से आपको दूर रहना है। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, आपके मानस जब आप घर जाए तो ऑफिस साथ लेके नहीं जाए, और ऑफिस जाए तो घर साथ लेके नहीं जाए, तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमन नारायण। उपाय क्या आपके लिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभदायक है। और शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करिए। हर शनिवार को, मात्र 4 शनिवार, श्रद्धानुसार उड़द गौ माता को अपने हाथ से खिला देना गौशाला में, आपके कष्ट मिट जाएंगे। कंबल का दान देना बड़ा शुभ रहेगा गरीबों को। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में शनिदेव, बृहस्पति देव, बुध देव, चंद्रमा के साथ गोचर कर रहे हैं। 28 जनवरी को शुक्र देव भी इस राशि में, मकर राशि में आ जाएंगे। 12वां भाव कानूनी दांव पे है भाई, पारिवारिक सुख है, खर्चे का भाव है, पति पत्नी का सुख है। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक, नौकरी और व्यवसाय को लेकर ठीक ठाक रहेगा। कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। लाभ के लिए कठिन परिश्रम है, संघर्ष है, लेकिन सफलता है। परिश्रम और संघर्ष के बाद परिणाम चेहरे पे मुस्कान देगा। व्यवसाय, नौकरी में सफलता के लिए संपर्क सूत्रों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप नौकरी में थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही, आपकी अपनी वजह से, इधर की उधर मत करिए, अपनी काम पर ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र में है और जमीन जायदाद का काम कर रहे हैं तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन संतान पक्ष को इग्नोर मत। आपकी संतान आपके हाथ से बाहर जा सकती है, उस पर आपको ध्यान देना। व्यवसायिक यात्राओं का भी हो गया, और यात्राओं के हिसाब से ये समय आपके लिए उचित है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में सफलता मिलेगी, परंतु थोड़ा सा हाथ टाइट है, सावधानी से काम करिए, काम चल जाएगा। परिवार को लेकर समय ठीक है, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, शादी विवाह के मसले हल होंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। जीवन साथी को साथ लेकर चले और जीवन साथी के रिश्तों में तलखी नहीं आए, इस बात का ध्यान रखें। मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी है, जुकाम है, आंखें हैं, हड्डियां, इन्फेक्शन, इससे बचना बहुत जरूरी, और इन बीमारियों में चिकित्सा में लापरवाही ना करें। विशेष सावधानी है कि अपने खर्चों और अपनी भावनाओं को अपने हाथ में रखें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल दीजिए, और एक सूखा नारियल अपने ऊपर से 7 बार उठाकर मां भगवती के मंदिर में रख के, ऐसा लगातार 4 शनिवार करेगा, कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में शनि, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा के साथ गोचर कर 28 जनवरी को शुक्र भी इस राशि में आ जाएगा। मीन राशि वालों, ये समय आपके लिए बड़ा लाभप्रद है। व्यावसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, व्यावसायिक संबंधों में सुदृढ़ता आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में तो समय आपके लिए ठीक है, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, पदोन्नति का अवसर मिलेगी। और यदि आप सरकारी नौकरी में है तो सरकार से अवश्य लाभ मिलेगा। तो परिवार से, पैसों से, आर्थिक परिस्थिति से, स्वास्थ्य से हर समय आपका ठीक है। विशेष सावधानी क्या है? पूर्ण सफलता के लिए परिश्रम पर ध्यान दे। मीठी बातों से सफलता नहीं मिलती, बातें कम, काम ज्यादा। और राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचना है, चाहे आप ऑफिस में, चाहे कारोबार में है, बात को अंदर रखेंगे तो बहुत गोपनीयता बरतना बहुत जरूरी है, बड़ा अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? हर गुरुवार को किसी भी गौशाला में श्रद्धानुसार गुड़ और जौ का दान दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा लाभ मिलेगा और आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों पर 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, उसका प्रभाव, सावधानी और उपाय। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, और न मैं दावे करता हूं, न मैं विवाद करता हूं। साधारण सा व्यक्ति हूं। इस विधा से लगाव है, आपके सामने अपने विचार लाया हूं। मेरा कोई दबाव नहीं कि मेरे विचारों का आप माने। सेकंड ओपिनियन अधिकार आपका था, आपका है और आप ही क्या रहेगा। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है,
धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।